इस पोएम में डीजे एनराइट एक रेबल के लाइक्स, डिसलाइक्स और एक्शंस को एक सेंसिबल मैन के लाइक्स, डिसलाइक्स और एक्शंस के साथ कंपेयर करता है। इसमें बोला गया है कि एक रेबल का बिहेवियर बिल्कुल समझ से बाहर होता है और साइकोलॉजिकली भी उसका बिहेवियर गैर मुवाफिक होता है। Dear students, in this poem, the poet D.J. Enright describes the likes, dislikes and actions of a rebel as compared to a sensible man. The behavior of a rebel is totally incomprehensible and psychologically non-conforming. Dear students, let me now give you the summary of this poem. The Rebel poem D.J. Enright ने लिखी है। इस पोएम में पोइट कुछ ऐसे लोगों के एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता है जो सोसाइटी के खिलाफ बगावत करते हैं। पोइट कहते हैं कि ऐसे लोग सारी चीज़ों के खिलाफ होते हैं। दरअसल वो अपने एटीट्यूड और बिहेवियर के जरिए कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। जब सब लोग बाल छोटे रखते हैं तो रेबल्स अपने बाल लंबे रखते हैं ताकि वो सबसे अलग दिखे। इसी तरह जब सब लोग बाल लंबे रखते हैं तो रेबल्स अपने बाल छोटे रखते हैं ताकि वो अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रखे। देखा गया है कि जब सब बॉयज़ और गर्ल्स ध्यान से और खामोशी से क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तो रेबल्स खामोश नहीं रहते बल्कि बोलना शुरू करते हैं और सारी क्लासेस को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा करके उनको खुशी महसूस होती है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी कायम रखी। और जब सारे स्टूडेंट्स को बोलने की और सवाल पूछने की परमिशन दी जाती है तो रेबल उस टाइम खामोश रहता है, ये दिखाने के लिए कि वो सबसे अलग है। जब सब लोग एक जैसे साफ सुथरे ड्रेसेस पहनते हैं ताकि वो डिसेंट दिखे तो रेबल इसके लिए अपनी डिसलाइक दिखाता है। वो एक यूनिक और कलरफुल ड्रेस पहनता है और खुद को दूसरों से आइसोलेट करता है। इसी तरह जब लोग डॉग्स को प्रेज करते हैं, रेबल कैट्स की तारीफ करता है। लेकिन जब वो कैट लवर्स की कंपनी में होता है तो वो डॉग्स के फेवर में बात करता है। जब सब सन की तारीफ करते हैं और गर्म मौसम की ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो रेबल रेन और कोल्ड वेदर के फेवर में होता है। वो गर्म मौसम की तारीफ करता है लेकिन जब बाकी सब रेन चाहते हैं। उसको घर में बैठना पसंद है जब बाकी बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल जाते हैं और खेलते हैं। इसी तरह उसको स्कूल जाना और प्लेग्राउंड में खेलना तब पसंद होता है जब बाकी सब घर में बैठे हों। ये सब दिखाता है कि रेबल को अपने आसपास के लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। वो उनके साथ फ्रेंडली नहीं रहना चाहता। जिंदगी के हर कदम पर वो अपना नेगेटिव अप्रोच दिखाता है जो कि सबकी समझ से बाहर है। ऐसे लोगों को सोसाइटी रिजेक्ट करती है और उनको नॉर्मल इंसान भी नहीं समझा जाता। The poem The Rebel has been written by D.J. Enright. The poet here describes the attitude of some people who revolt against society. He says that such people are against everything. In fact, they want to introduce some changes through their attitudes and behavior. When there is a fashion to have short hair, the rebel will not follow it and will have long hair so that he gets separated from others. In a similar way, when there is a fashion to keep long hair, the rebel cuts his hair short in order to maintain his individuality. It has been witnessed that when all the boys and girls are attending their classes calmly and with full attention, the rebel will not listen but will speak out of his egoism to disturb the whole class and feels happy that he kept his identity. But when all the students are given permission to speak and ask questions, the rebel remains silent to prove his different attitude.
The rebel also displays his dislikes when all people wear clean and similar dresses to look decent. He wears a unique and colorful dress to isolate himself from the rest of the group. In the same way, when people are praising dogs, he will appreciate cats. But when he talks to cat lovers, he speaks in favor of dogs. While others are praising the sun and want to have warm weather, he'll speak in favor of rain and cold weather. He also admires warm sunshine when the others want rain. He also likes to stay at home when other boys and girls go to school or play. Similarly, he prefers to be in the school or in the playground when the others like to stay at home. This shows that he does not care about the emotions and feelings of other people living around him. He does not want to be friendly with them. In every walk of life, he shows his negative approach, which is quite incomprehensible. Such people are rejected by the society and are not considered normal person. Dear students, let me now recite the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. When everybody says, "Yes, please," the rebel says, "No, thank you." When everybody says, "No, thank you," the rebel says, "Yes, please." It's very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. Dear students, let us now move to the assessment part of the poem. Question number